तो जनाब हमारे जावास्क्रिप्ट कोर्स में आज है डे नंबर 57 और जनाब आज के दिन हम लोग जावास्क्रिप्ट में कुकीज के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने वाले हैं कि ये क्या चीज होती है, इसको क्यों यूज किया जा सकता है। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब समझते हैं कि कुकीज एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, तो कुकीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेब डेवलपमेंट के अंदर। आपने देखा होगा जब भी आप बहुत सारी वेबसाइट पे जाते होंगे तो नीचे एक मैसेज आता है एक्सेप्ट योर कुकीज या एक्सेप्ट कुकीज, तो आप यस नो करते हो उसमें। तो एक्चुअल में हर वेबसाइट कुकीज को एक्सेप्ट करने के लिए क्यों बोलती है, क्या फायदा है, या फिर हम लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कुकीज को एक्सेप्ट करना या डिक्लाइन करना। क्योंकि जब तक हमें ये पता ही नहीं होगा कि कुकीज से होता क्या है तब तक हम लोग ये जानते ही नहीं है कि एक्सेप्ट करने से क्या होगा या फिर डिक्लाइन करने से क्या होगा। तो वही चीज यहाँ पे समझने वाले हैं। तो कुकीज के सबसे पहले यूज समझ लेते हैं। अगर यूज पता चल जाएगा तो हम लोग उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, दोनों पे ही अपनी चॉइस होगी। तो मेनली दो तरीके के यूज होते हैं। पहला है यूजर ऑथेंटिकेशन। वैसे तो कुकीज को अगर एक लाइन में डिफाइन करें तो कुकीज एक ऐसा कोड होता है जो याददाश्त के लिए काम करता है। क्योंकि याददाश्त के लिए मतलब, हाँ अभी एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। जैसे कोई भी चीज है उसको याद रखना है कि आपने क्या बिहेवियर किया था, आपने क्या चीज की थी, तो हम लोग कुकीज को सेव करा देते हैं। तो कुकीज एक तरीके का कोड होता है, सम ऑफ स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स मतलब काफी सारे कैरेक्टर से मिलकर बना हुआ। तो क्या क्या इसका यूज होता है, सबसे पहले यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होता है। जैसे कुकीज का यूज यूजर को ऑथेंटिकेट करने के लिए होता है। जैसे कि जब आप किसी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो वो वेबसाइट एक कुकी स्टोर करती है आपके ब्राउजर में। जब तक ये कुकी वैलिड रहती है तब तक आपको बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ता है। इसका क्या मतलब हुआ, आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, कोई भी XYZ वेबसाइट, वहां पर आप क्या करते हो, अपने क्रेडेंशियल डालते हो। मान लीजिए आपने ईमेल डाल दी, पासवर्ड डाल दिया। अब ईमेल पासवर्ड डालने के बाद आप जैसे ही वेबसाइट से बाहर आ जाते हो, वेबसाइट को काट देते हो, और आफ्टर 5 मिनट्स बाद आप दोबारा से वेबसाइट पे जाते हो तो वो वापस से आपसे लॉगिन करने को नहीं बोलता है। तो ऐसा क्यों, वो आपको कैसे ऑथेंटिकेट कर पा रहा है, वो वापस से लॉगिन करने को क्यों नहीं बोल रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि जब आप लॉगिन कर रहे होते हो तो वो क्या करता है, एक कुकी बनाता है। ठीक है, और एक कुकी को बनाकर आपके जो ब्राउजर, कोई भी ब्राउजर हो, आपके ब्राउजर में स्टोर करा देता है। एक कुकी को आपके ब्राउजर में स्टोर करा देता है। तो स्टोर कराने से क्या फायदा, वो ऑथेंटिकेट दोबारा कर पाता है बिना आईडी, बिना पासवर्ड के। तो उसको याद रहता है, अच्छा ये यूजर ने थोड़ी देर पहले लॉगिन पासवर्ड डाला था, तो अब इसको दोबारा से लॉगिन पासवर्ड पूछने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग इसको लॉगिन करा सकते हैं। पहला तो ये यूज हो गया। ठीक है, तो वो याद रख पा रहा है, दोबारा हमको बार बार करने की जरूरत नहीं है। फिर एक चीज होगी, आपको थोड़ा सा अगर याद हो कि जैसे आपने एक बार लॉगिन करा तो लॉगिन होने के 5 दिन बाद या एक हफ्ते बाद, 7 डेज के बाद हो सकता है कि ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाते हैं हम लोग किसी किसी वेबसाइट से। ठीक है, खासकर जितनी कोर्स सेलिंग वेबसाइट होती है, कहीं पे आप कोर्स कर रहे हो तो इस तरीके की वेबसाइट में 7 दिन में ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाते हो। तो ऐसा क्यों होता है, जब आप दोबारा से लॉग आउट हो गए तो जो आपकी कुकी थी, जो ब्राउजर में सेव थी, वो क्या हो गई, एक्सपायर हो गई। एक्सपायर मतलब अब उसकी वैलिड नहीं रही। एक्सपायर मतलब अब वो वैलिड नहीं रही। तो जब वो वैलिड नहीं रही तो वो क्या कर रही है, ऑथेंटिकेट आपको नहीं कर पा रही है। इसलिए आपको इसलिए आपको दोबारा से लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना होता है। ओके, यहां तक आपको समझ में आया होगा। दूसरा यहाँ पे क्या यूज है, दूसरा है पर्सनलाइजेशन के लिए। ये क्या मतलब हुआ, जैसे आप किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हो, यहाँ पे लिखा है कुकीज का यूज वेबसाइट को पर्सनलाइज करने के लिए भी होता है। जैसे कि आपने किसी ई कॉमर्स साइट पर प्रोडक्ट को सर्च किया। अब प्रोडक्ट को सर्च करने के बाद वो क्या करती है, वो साइट एक कुकी स्टोर करेगी आपके ब्राउजर में, जिसमें आपका इंटरेस्ट के प्रोडक्ट को डेटा होगा। आपने जो जो प्रोडक्ट को वहां पे देखा होगा, लाइक आपने एक आईफोन देख लिया, एक उसका चार्जर देख लिया, ईयरबड्स देख लिए, काफी सारे प्रोडक्ट आपने देखे, तो उनका एक आईडी होती है। आईडी बोल लो या डायरेक्ट उसका नेम भी हो सकता है, वैसे मेनली आईडी होती है प्रोडक्ट की। उस डेटा को क्या होगा, एज आपका कुकी आपके ब्राउजर पे स्टोर करा दी जाएगी। तो जब आप दोबारा साइट पर विजिट करेंगे तो उस वेबसाइट को, लाइक अगर वो वेबसाइट अमेज़न है तो उसको पता रहेगा कि आपकी वही प्रोडक्ट सजेशंस में दिखेंगे। तो वो सजेशंस में कैसे दिख पा रहे हैं, उसको आपका इंटरेस्ट पता है कि आपने पहले से कौन से प्रोडक्ट सर्च किए थे। तो ये कैसे पता चल पा रहा है, आप एक बार वेबसाइट में गए,
वेबसाइट में जाने के बाद में देखिए यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले आप वेबसाइट पे गए, आपने कुछ प्रोडक्ट सर्च करा, उसके बाद में आपने वहां से अपने कार्ट में भी हो सकता है डाल लिया हो, और कार्ट में नहीं भी डाला होगा तब भी सर्च भी किया। तो सर्च करते समय उसने क्या किया, जितने आपके प्रोडक्ट थे जो कि आपका इंटरेस्ट था, जिनको आप सर्च कर रहे थे, उनकी एक आईडी को या फिर उनके नाम को एज अ कुकी में कन्वर्ट करके आपके ब्राउजर में डाल दिया। डालने पे वो ब्राउजर पे हो गई सेव। भले ही आपने उस वेबसाइट पे लॉगिन करा हो ना करा हो, कोई जरूरत नहीं है। वो कुकी कहाँ है, वो आपके ब्राउजर पे लोकली सेव है। जब आप दोबारा से उस वेबसाइट पे रिविजिट करते हो तो वो वेबसाइट आपकी कुकी को पढ़ लेती है, कुकी को रीड कर लेती है। इससे उसको पता चल जाता है कि आपने किन किन प्रोडक्ट को सर्च किया था या कि आपके इंटरेस्ट में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। वही प्रोडक्ट के सजेशंस भी दिखते हैं। और खासकर आप अगर कहीं पे उसको कार्ट में डाल लेते हैं तो भले ही आप लॉगिन हो या ना हो, आप दोबारा से जैसे ही वेबसाइट पे जाएंगे आपके कार्ट में वो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो डेटा आपके बैकएंड में सर्वर पे स्टोर नहीं किया गया है, वो आपके कुकी के तौर पे आपके ब्राउजर पे ही स्टोर है। तो कुकी को जैसे ही वो रीड करेगा उसको सारे प्रोडक्ट की जानकारी मिल जाएगी। तो ये आई थिंक आपको कंफर्म हो गया होगा कि कुकी होती क्या है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ब्राउजर ओपन करते हैं और दिखाते हैं कि कुकी कैसे देखना है। अब आप किसी भी साइट पे हो, आपको राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट टैब पे जाना है। इंस्पेक्ट टैब पे जाने के बाद मान लीजिए आप कंसोल विंडो पे हो तो आपको राइट साइड में एक एप्लीकेशन जैसा ऑप्शन दिखेगा, ये देखिए एप्लीकेशन लिखा है, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, ये देखिए कुकीज का ऑप्शन दिख रहा है, कुकीज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। जैसे इसको ऐसे नीचे करोगे तो यहाँ पे गूगल के लिए हम लोग खोल रखे, क्योंकि क्रोम ब्राउजर गूगल का है तो गूगल पे ओपन किया। अब देखिए यहाँ पे आपको सारी कुकीज देखने को मिलेंगी। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ जितना हो सकता है। ओके, ये मैक्सिमम है, ये बड़ा हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक तरफ आपको सेक्शन दिख रहा है नेम का, एक तरफ सेक्शन दिख रहा है वैल्यू का। तो नेम और वैल्यू के जोड़े में, ये ठीक है, नेम और वैल्यू के जोड़े में यहाँ पे आपको क्या मिलती है, कुकीज मिलती हैं। तो ये दोनों का पेयर बना होता है, एक साइड नेम दिया जाता है कि कुकी का नेम क्या है, और एक साइड में उसकी वैल्यू दी जाती है। थोड़ा थोड़ा मैंने हाइड कर दिया है क्योंकि कुकीज से काफी सारा डेटा भी इधर से उधर हो सकता है, तो कुकीज आपको डायरेक्टली किसी को दिखानी नहीं होती है। ठीक है, तो अब आपको ये दिख गया कि एक तरफ नेम है एक तरफ वैल्यू, इस तरीके से कुकीज बनाई जाती हैं। और अभी मैं बनाकर यूज करके भी दिखाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। फिर अगर थोड़ा सा इस तरीके करें तो और भी आपको कुछ पैरामीटर्स देखने को मिलेंगे, जैसे डोमेन नेम। अब डोमेन नेम आपकी किस वेबसाइट से उसको करा जा रहा है सिर्फ वो भी दिखाता है। अगर गूगल ने किया तो गूगल का नाम आएगा, अमेजोन ने किया तो अमेजोन का नाम आएगा, अगर मेटा ने किया तो मेटा का नाम आएगा। तो डोमेन नेम से पता चलता है किस वेबसाइट की कुकी है ये। उसके बाद में पाथ का मतलब होता है कि वेबसाइट के अंदर भी तो अलग अलग लोकेशंस होती हैं। मान लीजिए आप किस पेज की कुकी को सेव करा रहे हो। अभी जैसे यहाँ पे आपको एक फॉरवर्ड का निशान दिख रहा होगा, ये सिंबल होता है रूट। रूट मतलब होम पेज का। होम पेज से सारे पेजेस पे आप इस कुकी को यूज कर सकते हो। पर अगर आप पर्टिकुलर किसी यूआरएल पे कुकी को सेव कराना चाहते हो कि सिर्फ इसी पेज पर ये कुकी का यूज हो, तब भी करा सकते हो। पर 90% केस में क्या होता है कि ये रूट डायरेक्टरी पे मतलब पाथ पे ऐसे आपको ये फॉरवर्ड का सिंबल दिखेगा। रूट डायरेक्टरी पे मतलब होम पेज पे आपकी कुकी सेव होती है। ठीक है, उसके बाद में एक्सपायरीज का मतलब होता है कि ये एक्सपायरी कब होंगी। ये जितनी कुकीज है ये ऑटोमेटिक एक्सपायर भी हो जाती हैं, और आप इनको डेट भी सेट कर सकते हो कि कब एक्सपायर हो। ठीक है, तो डेट और टाइम यहाँ पे सेट करने पे उसी डेट और टाइम पे कुकीज एक्सपायर हो जाएंगी। एक्सपायर होने के बाद वो यूज में नहीं आएंगी, वो हट जाएंगी यहाँ से। तो जैसे 2026 में, 2025 में, ठीक है, तो अलग अलग टाइम पे ये एक्सपायर होती जाएंगी। फिर उसके बाद में साइज भी दिख रहा है कि ये कितनी साइज में है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 62, 40, 21, 147, ठीक है, ये इतनी इतने साइज में है। आई थिंक ये बिट्स में होगी, एमबी में तो नहीं होनी चाहिए। मुझे इस चीज का कुछ अभी कंफर्म नहीं, मैं देख के आपको बता दूंगा। और ये इंपॉर्टेंट होता है कि ये HTTP है या नहीं है। अगर कोई वेबसाइट ऐसी है जो लोकली आप रन कर रहे हो तो आपको कोई एक सर्वर की जरूरत होती है, तभी पता चलेगा कि HTTP पे भी ये चल रही है या नहीं चल रही है। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, ये सिक्योर है या नहीं है, इस पर भी टिक लग के आता है, सेम साइट है या नहीं है। तो मेनली इतने सारे पैरामीटर्स होते हैं, पर ज्यादा यूज कौन से आते हैं, सबसे ज्यादा यूज होता है आपका एक्सपायरी, कि एक्सपायर कब करनी है। ठीक है, उसके बाद साइज आता है कि साइज क्या है। उसके बाद में आपको वैल्यू और नेम तो डालना ही होता है, खासकर डोमेन, किस डोमेन से वो सेव हो रही ये होता है। ठीक है, अब हम लोग ने इतना जान लिया, अब हम लोग को करना क्या है, इसको यूज करना देखना है। VS कोड पे आते हैं। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फाइल है जो कि index.html से मैंने लिंक करके रखी हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको ये ध्यान देना है कि एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है। एक्सटेंशन का नाम है लाइव सर्वर।
अगर ये एक्सटेंशन अभी तक आपने नहीं डाउनलोड कर रखी, आप डायरेक्ट ब्राउजर से अपनी फाइल को रन कर रहे थे, तो ये जो चीज मैं अभी कुकीज का सिस्टम बताने वाला हूँ ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि कुकीज के लिए आपको HTTP प्रोटोकॉल की जरूरत होती है, जो कि ये लाइव सर्वर ऑटोमेटिक क्रिएट करती है। ये क्या करती है, एक लोकल सर्वर बनाती है जिसमें आपकी फाइल आराम से रन हो पाए। ठीक है, तो लोकल सर्वर की जरूरत होती है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, जैसे एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर लेंगे, नीचे राइट साइड में आपको गो लाइव का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। वेब पेज होने पे क्या होगा, ये वेबसाइट पे HTTP प्रोटोकॉल पे ये ओपन हुआ है, पोर्ट नंबर 5500, और अभी कोई डोमेन नेम नहीं है। डोमेन नेम क्या है, हम लोग बाद में कनेक्ट करते हैं जब हम लोग वेबसाइट को प्रोडक्शन लेवल पे डाल रहे होते हैं। अभी एक IP एड्रेस और पोर्ट नेम पे ये चल रही होती है। अब जब कोई भी वेब पेज ओपन होता है तो वो कुकीज जब भी स्टोर कर सकता है जब आपने उसको एक्सेप्ट किया हो या परमिशन दे रखी हो। तो परमिशन देने के लिए आपको ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना है, नीचे आना है, सेटिंग्स पे जाना है। अगर आप परमिशन नहीं दोगे तो जो हम लोग यहाँ पे भी डेमो करने वाले हैं या फिर जो चीज चेक करने वाले हैं एजुकेशन या स्टडी के लिए, तो यहाँ पे वो चीज होगी नहीं। तो अगर आप सीख रहे हो, सीखने के लिए आपको ये चीज करनी पड़ेगी। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, अब प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे आप आते हो तो थर्ड पार्टी कुकीज का ऑप्शन मिलता है। इस पे आने के बाद अलाउ थर्ड पार्टी कुकीज पे आपको टिक लगा देना है। यहाँ 2 ऑप्शन होंगे, अगर इनमें कहीं है तो ऊपर वाले पे टिक कर दीजिए। टिक करने से क्या होगा, आपकी कुकीज सेव होंगी और आप उन्हें देख पाएंगे। क्लियर है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ये नहीं करते हो तो कुकीज सही से स्टोर नहीं होंगी। और क्या कुकीज एक्सेप्ट करना भैया सही है या गलत है, तो ये डिपेंड करता है कि वेबसाइट कैसी है। अगर आप अमेजोन पे जा रहे हो, आप चाहते हो कि हाँ मुझे मेरे प्रोडक्ट सजेशंस में दिखे या जो मैंने कार्ट में डाल रखे हैं वो प्रोडक्ट बाद में मुझे दिखे, तो वहां पे एक्सेप्ट हम लोग कर सकते हैं। जैसे गूगल क्रोम हो गया, यूट्यूब हो गया, अमेजोन हो गया, ऐसे ट्रस्टेड वेबसाइट है, फेसबुक हो गया, इन पे तो कुकीज एक्सेप्ट करना जरूरी होता है। पर अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट पे जा रहे हो जो फिशी वेबसाइट्स हो सकती हैं या फिर जहाँ पे कोई वायरसेस हो सकते हैं या कुछ गड़बड़ होने के चांसेस है, तो वहाँ कभी भी कुकीज को एक्सेप्ट मत करिए। ठीक है, अब यहाँ पे इंस्पेक्ट पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आता हूँ एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ, कुकीज पे आया। कुकीज पे आने के बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने स्क्रॉल किया तो अभी यहाँ पे डोमेन नेम की जगह देखिए ये 5500 पोर्ट और ये एड्रेस दिख रहा है जिसपे मेरी वेबसाइट रन हो रही है, क्योंकि ये वेबसाइट लोकली रन हो रही है पर प्रोटोकॉल HTTP है, इसलिए ये जरूरी है। अब जब हम लोग ने यहाँ पे इसको क्लिक किया तो देखिए अभी 90% केस में आपको यहाँ पे कोई भी यहाँ पे कुकी पहले से देखने को नहीं मिलेगी। अगर मिलती है तो राइट क्लिक करें उस कुकी पे और डिलीट कर दें, वो अभी हम लोग देख लेंगे। पर वैसे 90% केस में अगर आपने खुद से कभी नहीं बनाई है तो यहाँ पे कुकी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो एक हो गया नेम, एक हो गई वैल्यू। हम लोग कुकी का नाम देंगे फिर उसकी वैल्यू देंगे, इससे कुकी क्रिएट होती जाएगी। क्लियर है, अब हम लोग को आना है VS कोड की एप्लीकेशन पे। और उससे पहले मैं क्या करता हूँ, ब्राउजर को एक न्यू विंडो पे डाल देता हूँ जिससे हम लोग आराम से यूज कर पाए इस तरीके से। ठीक है, अब इसको क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इतना तो आई थिंक अभी तक क्लियर हो गया होगा कुकीज यूज क्यों हो रही है। कुकीज एक आपकी मान लीजिए कोई भी चीज को याद रखने के लिए वेबसाइट स्टोर कराती है, जिससे दोबारा उस चीज को रिमेंबर कर पाए कि क्या डेटा आपने वहां पे दिया था। सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना होता है, डॉक्यूमेंट, क्योंकि डॉक्यूमेंट ही हमारा सबसे मेन ऑब्जेक्ट है, डॉक्यूमेंट। फिर डॉट कुकी लिखना होता है, ध्यान दीजिए कुकीज नहीं लिखना है, कुकी लिखना होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी आपने लिखा, उसको लिखने के बाद इक्वल का निशान लगाया। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर इसको बोलते हैं, इक्वल का निशान लगाया। फिर आपको स्ट्रिंग के लिए डबल कोटेशन मार्क या सिंगल कोटेशन मार्क लगा लेने हैं। मैं डबल प्रेफर करता हूं क्योंकि वो ज्यादा सही होते हैं। अब डबल कोटेशन मार्क लगाने के बाद में आपको सबसे पहले नाम लिखना होता है कि आप कुकी का क्या नाम देने वाले हैं। जैसे मैंने कुकी का नाम देना है आइटम, ठीक है, तो आइटम दे दिया। आप कुकी का नाम तो आपने आइटम दे दिया, पर वैल्यू क्या सेव कराओगे कुकी के लिए। जैसे मान लो लॉगिन इन्फॉर्मेशन है तो आपने लॉगिन इन्फॉर्मेशन तो कुकी को नाम दिया है, पर एक यूआरएल भी तो होगा जो बाद में आप उसको कैच कर पाए। तो वो बैकएंड में आप पढ़ोगे ऑथेंटिकेशन कैसे बनाते हैं कुकीज के माध्यम से, पर अभी हम लोग ये समझेंगे। जैसे आइटम नाम हो गया, पर कुछ वैल्यू भी तो होगी, वैल्यू देने के लिए इक्वल का निशान लगाइए। ठीक है, और उसको लगाने के बाद में बहुत ही आराम से देखिए यहाँ पे हम लोग को लिखना है प्रोडक्ट का नाम या जिस चीज का भी नाम। मान लीजिए कोई आईफोन ले रहा है तो मैंने कहा आईफोन। ठीक है, तो ये एक कुकी बन चुकी है। इसके बाद हम लोग को लगाना है सेमीकोलन। सेमीकोलन लगाने के बाद में अब हम लोग को क्या करना है, देखना है कि क्या ये कुकी बनी है या नहीं बनी है। तो ब्राउजर पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए कुकी बन चुकी है। ओके, मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके करता हूँ जिससे ये यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, आइटम आईफोन। यहाँ पे 2 बार कुकी के नाम 2 आ रहे हैं। हम लोग ने आइटम दिया डॉक्यूमेंट डॉट कुकी करके और इक्वल के निशान लगाया। स्ट्रिंग में मैंने कहा आइटम इक्वल टू आईफोन। ओके, वैसे तो यहाँ पे सिर्फ आईफोन आना चाहिए, आइटम नहीं आना चाहिए। मैं पेज को एक बार रिफ्रेश करता हूँ।
ओके, 2 बार ये सेव हो गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 बार जब आप मान लो यहाँ पे अगर लिख रहे हो तो लिखते समय वहाँ कुकी बन रही होती है। अगर आपने गलती से थोड़ा आगे पीछे कर दिया तो 2 बार कुकी सेव हो जाती है। ओके, अब यहाँ पे देखिए नेम, आइटम और वैल्यू में आईफोन आ चुका है। डोमेन नेम में क्या आ रहा है, क्योंकि वेबसाइट लोकली रन हो रही है तो डोमेन नेम में क्या आएगा, यूआरएल, जो यहाँ पे आपको ऊपर दिया जा रहा है 5500 पोर्ट पे चल रही है, और आईपी एड्रेस वो यहाँ पे दिखेगा। पाथ पे आपको फॉरवर्ड का निशान दिख रहा है क्योंकि अभी होम पेज पे हो आप। उसके बाद में आपको एक्सपायरी में दिख रहा है सेशन। सेशन का मतलब क्या होता है, जब तक ये ब्राउजर विंडो रन हो रही है तभी तक सेशन है। एक बार क्लोज करोगे ऑटोमेटिक ये जो कुकी है ये डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो सेशन अगर लिख के आ रहा है तो समझ लो वो ऑटोमेटिक बंद करने पे डिलीट हो जाएगी। साइज 10 बाइट का दिख रहा है यहाँ पे, 10 बाइट, और यहाँ पे HTTP ओनली है, ठीक है। बाकी यही 4 इंपॉर्टेंट होते हैं, एक डोमेन नेम, एक पाथ, एक आपका एक्सपायरी कब है, एक साइज कब है, और बाकी नेम और वैल्यू तो मेन है ही है, ठीक है। तो मेन यही 4 आपको देखने हैं, बाकी इतना आपको ध्यान नहीं देना है। ओके, तो ये हम लोगों ने एक कुकी बनाकर देखी, और कुकी ऐसे बहुत सारी आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एक और बनाकर देखते हैं। जैसे एक तो ये हो गई, फिर हम लोग लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट कुकी इज इक्वल टू, मैंने कोटेशन मार्क में लिखा। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने कहा लोकेशन, लोकेशन इज इक्वल टू इंडिया, इतना लिखा। इतना लिखने के बाद वहां पे एक और बन चुका होगा, ये देखिए लोकेशन नेम में आ गया और वैल्यू में आ गया इंडिया। तो इस तरीके से काफी सारी कुकीज अलग अलग बना सकते हो, पर पेयर दोनों होते हैं। पहले इक्वल का जो निशान लगाया उसकी जो पहले आप वर्ड लिखोगे वो नेम में आएगा, उसके बाद जो भी लिखोगे वो वैल्यू में आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने कुकी बनाना यहाँ पे सीख लिया, उसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं ये हम लोग को पता चल गया कि एक होता है आपका डोमेन नेम बता रहा होता है, एक पाथ बता रहा होता है, और मेनली तो एक्सपायर है कि एक्सपायर कब होगी, वो कुकी खत्म कब होगी वो होता है। तो ये हम लोग ने इतना समझ में आया। अब बात आती है कि हम लोग खुद से भैया डिलीट करने के लिए तो डेट दे सकते होंगे। जैसे अभी हम लोग ने क्रोम ब्राउजर में देखा था कि वहां पे 2026 में कुछ कुकी एक्सपायर होंगी, कुछ 2025 के 4th मंथ में एक्सपायर होंगी। तो ऐसा टाइमिंग भी तो सेट कर सकते हैं, हाँ टाइमिंग सेट कर सकते हैं। अब जैसे ये ऊपर वाली कुकी है, इसको मुझे एक्सपायर करना है, ठीक है। तो एक्सपायर करने के लिए एक डेट और टाइम सेट करना होगा, मतलब शेड्यूल करना होगा। तो इसको शेड्यूल करने के लिए क्या करेंगे, बहुत ध्यान से आपको देखनी चीजें, बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। जैसे आपने आइटम इक्वल टू आईफोन लिखा और उसके बाद में आपने सेमी कॉलन लगाया। पहले आप ये देख लीजिए आज डेट कौन सी है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं, आज 29 तारीख है, वेडनेसडे। मैं चाहता हूँ ये 30 तारीख थर्सडे को एक्सपायर हो जाए, 30 तारीख को, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सेमी कॉलन लगाएंगे। सेमी कॉलन लगाने के बाद में एक कीवर्ड होता है एक्सपायर्स, EXPIRES, एक्सपायर्स। एक्सपायर्स के बाद इक्वल का निशान लगाया, WED वेडनेसडे। वेडनेसडे लिखने के बाद में अब हम लोग को अगर यहाँ पे 30 जनवरी को कराना है तो मैंने कॉमा लगाया, 30 जनवरी, ठीक है। 30 जनवरी लिखा, और यहाँ पे फिर सन आपको लिखना है। ये ध्यान देना है कि बहुत ही अच्छे से यहाँ पे लिखना है 2025, 2025। और उसके बाद में यहाँ पे आपको बताना है कि कितने बजे, टाइमिंग भी देनी है। तो मैंने कहा 12 बजे आप करा दो, करेक्ट 12 बजे। तो फॉर्मेट इस तरीके देना है, हावर, मिनट, सेकंड, ये दे दिया। लास्ट में UTC लिखना ना भूले। तो अब ये कब एक्सपायर होगी, वेडनेसडे को 30 जनवरी 2025 12 बजे UTC। इतना लिखने के बाद में हम लोग आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे एक्सपायरी में क्या दिया गया है। तो रिफ्रेश करते हैं एक बार। ओके, अभी रिफ्रेश करने पे यहाँ पे एक्सपायरी में तो सेशन ही दिखा रहा है, ऐसा क्यों, देखते हैं। सबसे पहले स्पेसेस हटा देते हैं। आई थिंक स्पेसेस भी कभी कभी इशू बन सकता है, कोई बड़ी बात है नहीं इस चीज के लिए। और आप देख लेते हैं पेज को रिफ्रेश करके, नहीं अभी भी ये यही दिखा रहा है। हम लोग यहाँ पे आते हैं इधर, और ये जो स्पेसेस दिए हैं तो स्पेसेस मतलब यहाँ पे स्पेसेस जो हटा दिए हैं, तो हटाने से पहले हम लोग को क्या ध्यान देना है, पहले यहाँ जो सेमी कॉलन लगाया है इसके बीच में भी स्पेस होना चाहिए, ठीक है। स्पेस सबके बीच में होना चाहिए, ओके। और यहाँ पे भी स्पेस होना चाहिए, यहाँ पे भी स्पेस होना चाहिए, और यहाँ पे भी होना चाहिए। तो कभी कभी आप इन सब चीज़ों को चेक करते हो, आपको एग्जैक्ट ऐसा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने पे ही पता चलता है कि स्पेसेस देने या नहीं देने। सिंटैक्स में लगभग गड़बड़ी नहीं होती है, क्योंकि आप एक बार चीज़ों को देख लेते हो तो आपको याद रहती है। पर छोटी मोटी जैसे यहाँ पे स्पेसेस वाली बात है, तो यहाँ पे आपको सेमीकोलन के बाद भी स्पेस देना है। और कॉमा कहाँ लगाना है, जैसे आपने एक्सपायर्स के बाद डे का नाम लिखा वेडनेसडे,
और उसके बाद आपको फिर कॉमा लगाने के बाद स्पेस देना है, आपको उसके बाद डेट लिखनी है, जैसे यहाँ पे मैंने डेट लिखी 30 जनवरी। 30 जनवरी लिखने के बाद फिर आपको स्पेसेस देना है, फिर आपने सन लिखना है, सन लिखने के बाद स्पेस देना है, फिर आपको यहाँ पे हावर, मिनट और सेकंड और लास्ट में यूटीसी कोड आपको लिख देना है। ठीक है, ओके। ये होने के बाद अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या ये चीज़ हुई है, और रिफ्रेश करने पे भाई साहब अभी भी नहीं हुई। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने 30 जनवरी के बीच में भी स्पेस नहीं लगाया, तो यहाँ पे भी स्पेस लगाना होगा। हर एक वर्ड के बाद स्पेस लगाना है एक्सपायर्स के बाद। जैसे एक्सपायर्स यहाँ से स्पेस लग गया, उसके बाद 30 जनवरी 30 के बीच में भी लगाना है, फिर मंथ लिखना है, तो डेट, मंथ, सन सबके बीच में स्पेस लगना चाहिए, और तब जाके यहाँ पे एक्सपायरी डेट आएगी। तो अभी एक्सपायरी डेट आ गई, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे और बड़ा करके देखते हैं कि यहाँ पे ये किस तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पे 2025 में हम लोग यहाँ पे इतना जूम करने के बाद आई थिंक इससे ज़्यादा नहीं होगा, देखते हैं एक बार करके, अगर हो जाता है तो पूरी डेट दिख जाएगी। हाँ, दिख गई। ओके, 2025 30 तारीख पहला महीना, जनवरी पहला महीना होता है, और फिर उसके बाद ये टाइमिंग दिख गई, और ये टाइमिंग, ये डेट पे क्या होगा, ये कुकी एक्सपायर हो जाएगी। चलिए, ये चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई है। अब मैं इनको वापस से पहले जैसी सिचुएशन में कर देता हूँ। ओके, ये हो गया। अब ये होने के बाद में हम लोग नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट देखने वाले हैं कि हम लोग ने एक्सपायरी तो सेट करना सीख लिया। अब अगर कोई भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मतलब कोई भी कुकी है, तो उसको रीनेम करेंगे या फिर उसको और आइटम ऐड करने हैं तो कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे अभी तक इस तरीके था, उसको बाद में आपको दोबारा से लिख लेना है। लिखने के बाद में आपको यहाँ पे जो भी और आइटम ऐड करना हो इसी कुकी के अंदर, या फिर इसको रीनेम करना हो तो आप कर सकते हो। जैसे आईफोन लिखा हुआ है, ठीक है, आईफोन लिखने के बाद में हम लोग ने आइटम के अंदर कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगाने के बाद चार्जर ऐड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं तो आईफोन के साथ साथ चार्जर भी आ चुका है। मैं इसको छोटा करके दिखाता हूँ, ये लीजिए एक सेकंड, आईफोन के साथ चार्जर भी आ चुका है। ऐसा क्यों? क्योंकि आईफोन के साथ चार्जर नहीं मिलता है तो यहाँ पे आईफोन लिखा, आईफोन बाद कॉमा लगाया, कॉमा के बाद चार्जर आ गया, ठीक। अगर पुराना वाला नाम अपडेट करना है, जैसे आईफोन की जगह यहाँ कुछ और डालना है, तो उसको भी आप अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे मान लीजिए मैंने कहा सैमसंग, सैमसंग करने के बाद तो ये सैमसंग कॉमा चार्जर आ गया। तो इस तरीके से आप रीनेम कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग ने क्या क्या सीखा, हम लोग ने क्रिएट करना सीख लिया, हम लोग ने रीनेम को बोलते हैं अपडेट करना, तो अपडेट करना सीख लिया। और हम लोग ने यहाँ पे अब क्या नहीं सीखा, हम लोग ने रीड करना और डिलीट करना नहीं सीखा, तो उसको भी सीख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके बाद हम लोग क्या करना सीखेंगे, रीड करना, कि कैसे रीड होता है। तो रीड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे आ जाओ, नीचे आने के बाद एक वेरिएबल बना लो, लेट, मान लीजिए एक्स नाम से बनाया, और इसमें आपको सिंपली सिर्फ इतना लिखना है, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। डॉक्यूमेंट डॉट कुकी लिखने के बाद अब एक्स के अंदर क्या हो गई है, कुकीज जितनी भी थी सारी आ चुकी हैं। इनको शो करने के लिए मान लीजिए मैं अलर्ट करा लेता हूँ, अलर्ट में मैंने एक्स को डाल दिया, और जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पे अलर्ट में देखिए लोकेशन इंडिया, आइटम सैमसंग कॉमा चार्जर, ये पूरी जो कुकीज थी वो शो हो गई। अगर इसी चीज को कंसोल पे कराना है तो आप कंसोल पे भी करा सकते हो, कंसोल। ओके, कभी कभी सजेशंस भी हानिकारक होते हैं मुझे ऐसा लगता है, कंसोल डॉट लॉग, क्योंकि ये आपकी स्पीड को रोकते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं, कंसोल पे जाते हैं, लोकेशन इंडिया और आइटम सैमसंग चार्जर, इस तरीके से चीजें आ रही हैं। तो ये हो गया आपकी रीड करने का तरीका। तो हम लोग ने क्या क्या सीख लिया, इतना आते हैं, इधर क्लियर कर लेते हैं। हम लोग ने कुकीज को क्रिएट करना सीखा कि कैसे क्रिएट करते हैं, अपडेट करना सीख लिया, अपडेट का मतलब उसको रीनेम कैसे करते हैं, अगर उसी में कोई और आइटम ऐड करना है या पुराने वाले को अपडेट करना है वो भी सीख लिया। फिर उसके बाद में अभी रीड करना सीख लिया, ठीक है। रीड करने के साथ साथ एक्सपायर करना सीख लिया। अब एक्सपायर करने के साथ साथ डिलीट करना सीख लेते हैं। तो डिलीट के लिए क्या करना होगा, मान लीजिए आपने जो भी कुकी दी है उसको आपने जो भी टाइम दिया है, ठीक है, तो उस टाइम को पिछला कोई डेट दे दो जो निकल चुकी है। जैसे यहाँ पे हम लोग ने 30 जनवरी दे दी है, तो हम लोग कोई ऐसी डेट और टाइम दे देंगे जो निकल चुकी है। तो उसके लिए कैलेंडर पे दिखा देता हूँ क्या देने वाला हूँ। कैलेंडर पे आया, मैं देने वाला हूँ यहाँ पे मंडे 27 जनवरी, ठीक है। तो 27 डाल दूंगा और मंडे चेंज कर दूंगा, बाकी सारा फॉर्मेट सेम रहेगा। तो यहाँ पे कर देते हैं
तो पहले एक ऊपर वाली लाइन को हटा ही देते हैं, चलो इस वाली लाइन को हटा देते हैं, एक ही लाइन रखनी है। 30 को 27 करते हैं पहले तो, 27 जनवरी और उस दिन मंडे था। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे एप्लीकेशंस पे, तो एक यहाँ पे जिसको आप डिलीट करना चाह रहे थे वो डिलीट हो गई। कौन सी वाली डिलीट हुई है? आपने यहाँ पे आइटम सैमसंग और चार्जर जिसमें था वो वाली डिलीट कर दी है, तो ये डिलीट हो चुकी है। अगर हम लोग प्रिंट करा के भी देखना चाहें सारी कुकीज को, तो वही हम लोग फार्मूला कर लेंगे कि लेट एक्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, ये किया। उसके बाद मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग और एक्स को प्रिंट कराया, तो देखिए सिर्फ एक ही कुकी यहाँ पे प्रिंट हो रही है, लोकेशन इंडिया। जो वो वाली कुकी थी सैमसंग चार्जर वाली, वो यहाँ से डिलीट हो चुकी है। और कुकी को मैनुअली भी आप डिलीट कर सकते हो ब्राउजर से, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, मैं आपको बता दूंगा। आपको ये यहाँ पे जा रहे हो तो एक लाइन दिख रही होगी, ऐसे गया तो यहाँ पे एक पूरी रो बनी हुई है, तो एक लाइन दिख रही है, इस पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो, रिफ्रेश भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो, सॉर्ट भी कर सकते हो। सॉर्ट आप साइज के हिसाब से, नेम के हिसाब से, मतलब काफी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, पर हमें डिलीट करना है तो हमने डिलीट पे क्लिक किया। तो मैनुअली भी डिलीट कर सकते हो, और कोड से डिलीट करने के लिए आपको बस क्या करना है, आपको कोई से भी एक ओल्ड डेट सेट कर देनी है, वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 30 जनवरी था, 27 जनवरी सेट कर दिया और दिन भी चेंज कर दिया, ऑटोमेटिक वो डिलीट हो गया। क्लियर है? जी हाँ। तो हम लोग ने चारों चीजें सीख ली। पहले तो हम लोग ने ये जाना कि कुकीज एक्चुअल में होती क्या है, तो हम लोग ने दो चीजें समझी कि कुकीज का दो तरीके से यूज होता है, यूजर ऑथेंटिकेशन में यूज होता है, जबकि आप बैकएंड पढ़ोगे तो वहां पे आपको ये चीज सिखाई जाएगी कि कुकीज का यूज कैसे ऑथेंटिकेशन में करना है। पर कुकीज क्या होती है, कैसे यूज करना है, वो आपने अभी फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट कोर्स में सीख लिया। फिर पर्सनलाइजेशन में आप यूज कर सकते हो कि आपका कोई भी यूजर आ रहा है आपकी वेबसाइट पे, कुछ भी लिख रहा है, कुछ भी यूज कर रहा है, तो उसकी इंफॉर्मेशन बिना साइन अप कराए या बिना लॉगिन कराए आप उसकी इंफॉर्मेशन को कुकी में सेव करके दोबारा से निकाल सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद में कुकीज यहाँ पे जितनी तरीके से यूज की जा सकती थी, जैसे क्रिएट करना हो गया, अपडेट करना हो गया, रीड करना हो गया, एक्सपायर करना हो गया, डिलीट करना हो गया, पांचों चीजें आपको सीखने को मिल चुकी हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे हिसाब से मैंने जितना इसमें इंफॉर्मेशन दी है बहुत है, और इससे अब आप जब बैकएंड पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। कुकीज आपका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो गया है, कोई हार्ड एंड चीज़ नहीं है। थोड़ा सा अगर कोई अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है तो कठिन से कठिन चीज़ भी सरल लगने लगती है। तो बस मजा आया हो तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस में कोचिंग नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। कमेंट में अपना वैल्यूएबल फीडबैक बताइए कि क्या अदर कोर्सेज में भी ये चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं। आप पेड कोर्स भी कुछ चीज़ों का लेते हो तो वहाँ पे भी इतना शायद बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स इन डेप्थ में नहीं जाते हैं, मेनली ऊपर ऊपर टॉपिक्स पढ़ा जाते हैं। मेरा मतलब है इस कोर्स को पढ़ने के बाद आपको दोबारा कुछ ना पढ़ना पड़े, बस इसी की उम्मीद से बना रहा हूँ। आई होप आपको भी पसंद आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।